वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 की काफी अवेटेड सीरीज शी हल्क। शी हल्क सीरीज का कॉन्सेप्ट काफी नया और दिलचस्प है, जिसके लीड रोल में हम टाइटाना मैस्लैनी को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी फ्रेश, मजेदार और लेटेस्ट कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपको एपिसोड अनुसार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में जेनिफर अपनी टीममेट डेनिस के साथ अपने अगले केस के बारे में डिस्कस कर रही थी। जेनिफर किसी भी हालत में अपने अगले केस को जीतना चाहती थी। केस को लेकर जेनिफर की दोस्त और पीए निकी उसे काफी सपोर्ट करती है। इसी बीच निकी कहती है, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम केस हार रही हो, फिर तुम अपने असली रूप यानी हल्क के रूप में आ जाना। और फिर जेनिफर हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। जेनिफर अपने कजन ब्रूस यानी हल्क के साथ घूमने के लिए जाती है। अचानक उन दोनों की गाड़ी स्पेसशिप से टकरा जाती है और उन दोनों का काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह दोनों जंगल में गिर जाते हैं। दोनों को काफी बुरी तरह से चोट लगी थी। ब्रूस का काफी खून बह चुका था, इसीलिए वो अजीब तरह से चीखने लगता है। ब्रूस जेनिफर को खुद से दूर रहकर जंगल की तरफ भाग जाने के लिए कहता है। जेनिफर जंगल की ओर भाग जाती है। अब काफी रात हो चुकी थी। जेनिफर जंगल से निकलने के लिए एक स्पोर्ट्स बार में छिप जाती है। कुछ लड़कियां जेनिफर की मदद करती हैं और उसे नए कपड़े देती हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जेनिफर के कपड़ों में काफी खून लग गया था। इस बीच जेनिफर अपने कजन को कॉल करके बार के सामने बुलाती है। जेनिफर बाहर खड़े होकर ब्रूस का वेट कर रही थी। वहीं कुछ लड़के जेनिफर के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जेनिफर को काफी गुस्सा आ रहा था और वो एकदम से हल्क की तरह बन जाती है। वो इन लड़कों को मारने ही वाली थी, लेकिन अचानक पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में जेनिफर एक कमरे में सोई हुई थी। जेनिफर नींद से उठकर उस आदमी को ढूंढने लगती है जो उसे यहाँ पर लेकर आया था। कुछ दूर एक लैब में जाकर उसे पता चलता है कि ब्रूस उसे यहाँ लेकर आया था। ब्रूस जेनिफर से कहता है कि ये लैब उसे टोनी स्टार्क ने दिया था। फिर वो बताता है कि हम सकारन क्लास ईथ कोरियर क्राफ्ट स्पेसशिप से टकराए थे, जो हमें कुछ मैसेज देना चाहते थे। हल्क कहता है कि वो जल्द से जल्द उस मैसेज के बारे में पता लगाएगा, लेकिन उससे पहले उसे जेनिफर को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रूस का खून जेनिफर के शरीर में घुस गया है, जिसकी वजह से जेनिफर के शरीर में खतरनाक गामा रेडिएशन घुस चुका है। जेनिफर को लग रहा था कि वो मर जाएगी, लेकिन ब्रूस बताता है कि हम दोनों ने जेनेटिक फैक्टर्स में अजीब तरह का मेल है, जिसकी वजह से हम दोनों ही गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर पाते हैं। ब्रूस कहता है, तुम्हारे खून को एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला है तुम्हारा शरीर गामा रेडिएशन को मुझसे भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करके बदल पाता है। वहीं जेनिफर ब्रूस से कहती है कि वो पहले की तरह एक नॉर्मल इंसान बनना चाहती है। ब्रूस बताता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बदल नहीं सकता है। जेनिफर इस बात को लेकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वो हल्क की तरह अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है और ब्रूस उसे खाने के लिए काफी कुछ देता है, जिसके बाद वो अच्छा महसूस करती है। और फिर ब्रूस जेनिफर को समझाता है, जब तक तुम अपने इंसानी रूप और सुपर हीरो रूप को काबू नहीं कर पाओगी, तब तक तुम्हें इसी लैब में रहना होगा। जेनिफर पूछती है कि उसे यहाँ कितने दिनों तक रहना होगा। ब्रूस बताता है, हल्क को काबू में करने के लिए सालों की मेहनत लगती है और जेनिफर को लगभग 15 साल इसी लैब में बिताने होंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी फिर वो अपनी दुनिया में कभी जा नहीं पाएगी। और अगले सीन में हल्क बनने का सफर शुरू होता है। जब भी हल्क को गुस्सा या डर होता है, तब वो हल्क अपने गुस्से की वजह से चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और ब्रूस के पहले टेस्ट में जेनिफर भी अपने डर की वजह से लैब के अंदर तोड़ फोड़ कर देती है, लेकिन ब्रूस किसी भी तरह से जेनिफर को हल्क और उसकी शक्तियों के बारे में नहीं समझा पा रहा था, क्योंकि जेनिफर अब भी आम इंसान की तरह बिहेव कर रही थी। ब्रूस जेनिफर को समझाता है, तुम हल्क बन चुकी हो, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम अपने आसपास किसी भी चीज को बर्बाद कर सकती हो, तुम्हारे गुस्से की वजह से कोई भी इंसान मर सकता है, और जब तक तुम इन चीजों को नहीं समझोगी तब तक तुम लोगों के लिए खतरा हो। जेनिफर ब्रूस की बातें समझने की पूरी कोशिश कर रही थी, और इसके कुछ देर बाद ब्रूस जेनिफर को डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी के बारे में बताता है। इस थेरेपी की मदद से हल्क दो विरोधी हालत को एक साथ संभाल पाता है, और ये एक फिजियोथेरेपी है। इस थेरेपी के लिए जेनिफर तैयार नहीं थी, इसीलिए उसे ब्रेक लेने के लिए कहा जाता है। अगली सुबह हल्क बनने के लिए जेनिफर की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। जेनिफर सभी चीजों को काफी अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो काफी चीजों को तोड़ देती है। अब रात के समय ब्रूस बताता है कि हल्क होने के कई सारे नुकसान हैं, लेकिन हल्क बनने के बाद इंसान जितना मर्जी शराब पी सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर दोनों पूरी रात शराब पीने लगते हैं। इस बीच ब्रूस अपनी और टोनी स्टार्क की दोस्ती के बारे में जेनिफर को बताता है। सुबह होते ही जेनिफर को शराब की वजह से काफी हैंगओवर महसूस होने लगता है। कुछ देर बाद जेनिफर की डायलैटिकल
थेरेपी शुरू हो जाती है और वो ब्रूस को दिखाती है कि वो किस तरह से अपने गुस्से पर काबू रखकर हल्क से आम इंसान बन सकती है। कुछ भी करके जेनिफर अपने घर जाना चाहती है क्योंकि उसकी जिंदगी में उसका करियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनिफर अपनी थेरेपी के बाद घर जाने का फैसला बना लेती है। ब्रूस उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि जेनिफर अब एक सुपर हीरो बन चुकी थी और एक सुपर हीरो कभी भी इस तरह से दुनिया से मुंह नहीं मोड़ सकता है। ब्रूस जेनिफर को समझाने की कोशिश करता है लेकिन जेनिफर रुकने के लिए तैयार नहीं थी और इसके बाद दोनों गुस्से में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और यहाँ हमें दो हल्क के बीच जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि शी हल्क कितनी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो काफी आसानी से हल्क से लड़ रही थी। काफी देर तक लड़ने के बाद भी जेनिफर मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए ब्रूस उसे यहाँ से घर ले जाने की परमिशन देता है। जाते जाते जेनिफर ब्रूस से माफी मांगती है और ब्रूस कहता है, जब भी तुम अपना इरादा बदलोगी फौरन यहाँ चली आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और फिर जेनिफर अपने घर चली जाती है और कहानी दोबारा से प्रेजेंट सीन में शिफ्ट हो जाती है। जेनिफर का कहना था उसने लैब से वापस आने का जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था और फिर वो केस के लिए कोर्ट में जाती है। केस के दौरान एक अजीब तरह की लेडी उन लोगों पर हमला कर देती है और सभी को बचाने के लिए जेनिफर अपने हल्क रूप में आ जाती है और उस लेडी को मारकर कोर्ट से भगा देती है, जिसकी वजह से सभी सेफ थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो शी हल्क का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।